ओम शांति। ओम शांति। सबने किया ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम प्राण व्यक्त बाप दादा की प्यारी प्यारी रत्नों का, पद्मा पदम भाग्यवान दिव्य आत्माओं का, बाप दादा के दिल तख्त नशीन विशेष आत्माओं का, आज की मुरली के अनुसार पढ़ाई कभी भी ना मिस करने वालों का, पढ़ाई का शौक रख पढ़ाने वाले, बाप में पूरा निश्चय रखने वालों का, निश्चय बुद्धि विजयी बनने वालों का, निश्चय बुद्धि बनकर सर्विस में तत्पर रहने वालों का, बाप को याद प्यार और खुश खैराफत का ही पत्र ना लिखने वालों का, आज हमने फला फला को समझाया, दो बाप का परिचय दिया, ऐसे ऐसे सेवा की, ऐसे सुंदर सुंदर सर्विस का समाचार लिख करके बाबा को खुश करने वालों का, सर्विसेबल रत्नों का, और बाप का मददगार बन करके नई दुनिया बनाने वालों का, निश्चय बुद्धि बन करके पढ़ने वालों का, चलो चले माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में, ये गाने वालों का, और कभी भी किसी बात में संशय न उठाने वालों का, निश्चय बुद्धि विजयी बनने वालों का, बाप का साथी बन स्वर्ग की स्थापना में बाप का मददगार बनने वालों का, यज्ञ की संभाल करने के लिए पक्का पक्का ब्राह्मण बनने वालों का, और ज्ञान स्वरूप बन कर्म की फिलॉसॉफी को अच्छी तरह पहचान कर चलने वाले कर्म बंधन मुक्त आत्माओं का, सदा स्वमान में रहकर माया को सरेंडर करने वालों का, आज के इस सत्र में मधुबन में, पांडव भवन में, हिस्ट्री हॉल में, यहाँ बैठे हुए विशेष रत्नों का, देश विदेश के बहुत दूर दूर से आए हुए भाई बहनों का, कल्प पहले की तरह भाग्य बनाने वालों का, बाबा मिलन के लिए और सेवा के लिए आने वालों का, आप सभी दिव्य विभूतियों का, आत्माओं का, मधुबन की तरफ से, दादियों की तरफ से, हम सबकी आदरणीय शशि बहन जी, शीलू बहन जी, इन सबकी पलकों में, स्नेह में, मधुबन का आनंद लेने वालों का आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है? संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है? कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है? कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। कितने हैं भाग्यशाली, मिला भाग्य का विधाता, भगवान हमको बेहद दिल तख्त पर बिठाता, बेहद दिल तख्त पर बिठाता। इसी युग में हमने पाया प्रभु के दिल का आसन, है तीन लोक से भी ऊंचा बड़ा सिंहासन, श्रृंगार शक्तियों से
प्रभु ने अभी किया है, कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। बाहों में लेके लोरी हमें ज्ञान की सुनाते, पलकों से हो बिठाते उठाते और नैनों में हो समाते, नजरों से हो उठाते। पुचकार प्यार पावन, प्रभु का दुलार प्यारा, ऐसा कहां मिलेगा वहां देवताओं द्वारा। हैं? इतना सुंदर जीवन, आंचल में प्रभु के सारा जीवन अभी जिया है, कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। क्या है अतीन्द्रिय सुख, पूछो गोप गोपियों से, मजा क्या प्रभु मिलन में हम राजयोगियों से। मजा क्या प्रभु मिलन में हम राजयोगियों से, नजरें रहें ये हम पर, ऐसा रहे नजारा, ये साथ हाथ हर पल बाबा रहे तुम्हारा। बेहद का प्यार बाबा तुमने अभी किया है, संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है, कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है, अनुभव हमें हुआ है, अनुभव हमें हुआ है। ये सबके दिल का गीत है, सबको ऐसा लगता है संगम युग का आनंद मिल रहा है, ज्ञान का आनंद मिल रहा है, पावन जीवन का आनंद मिल रहा है, दैवी परिवार का प्यार मिल रहा है, संबंधों का भी सुख मिल रहा है। अब तो संबंध में आ गए ना, संबंधों का सुख मिल रहा है, सब कुछ अच्छा है, सब सुखी हैं, स्वस्थ हैं। स्वस्थ ना होते तो यहाँ कैसे होते, है ना? सब स्वस्थ हैं भाई। खिटपिट तो चलता है, पुराना शरीर है, लेकिन जो यहाँ पहुँच गया समझो वो बड़ा स्वस्थ है। तो आप सब अपने श्रेष्ठ भाग्य के लिए एक बात बधाई स्वीकार करें। आज बाप दादा हम सबको इशारा कर रहे हैं कि पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी, और पढ़ाई का शौक तब होगा जब पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, अटूट निश्चय होगा। ऐसे तो हर एक को लगता है कि मेरा अटूट निश्चय है, लेकिन देखा जाता है बाबा जब कहता है ऐसा बनने वाले, ऐसा होने वाले, बहुत कहता है, फिर बाबा ने कहता है लेकिन ये भी, अहो मम माया आश्चर्यवत सुनंती पठंती सुनावंती बनंती बनावंती, फिर क्या, फिर डॉट 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 फुल स्टॉप। तो आश्चर्य लगता है कि इतना मिलने के बाद भी क्यों कोई चला जाता है, क्यों चला जाता है। अब वर्तमान समय पे तो ना आने वालों का पता लग रहा है कौन आ रहा है, और ये भी नहीं पता लग रहा है कौन जा रहा है। पहले छोटा परिवार था, हम भी 40-42 साल पहले आए मधुबन में, तो कितने लोग थे, जो भी थे। आज देखो वो चला गया, आज देखो वो आ गया, लोग आते जाते 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल वाले ज्ञान से चले गए। तो सोच में पड़ता था मैं कि बाबा ये भी तो कहते थे, बाबा मेरा सबसे आपसे बहुत प्यार है, आपके बिना तो मैं रह नहीं सकता हूँ, तुम बिनु बाबा
अब दिल कहीं न लगता, तेरे बिना तो बाबा हम रह नहीं सकते, तू ही हमारा सब कुछ है। और जब चले गए, माला की जो तीसरे रतन थी बाबा की, जब यहाँ आई तो बाबा ने रोका, बच्ची मत जाओ, वो नर्क है। उसने कहा बाबा मेरे लिए स्वर्ग है। 15 दिन तक बाबा मुरली चलाते रहे। ऐसी आत्मा, जब बाबा देखता है कितना सुख, इतना प्यार, सब कुछ मिलने के बाद जब कोई भगवान ब्रह्मा के सामने से कोई चला जाए तो फिर कहता है अहो मम्मा आया, तू भी बड़ी कमाल करती है। तो हम सबको इस बात को बड़े गौर से सोचना चाहिए। अटूट निश्चय हो, बाप में संपूर्ण निश्चय हो, उसके पहले स्वयं में पूरा निश्चय हो। स्वयं में निश्चय कैसे होगा? जितना जितना हम ज्ञान की गूढ़ता में जाएंगे, ज्ञान के चिंतन में जाएंगे, जितना स्वचिंतन करेंगे और शुभ चिंतन करेंगे, उतना ही हम निश्चय में पक्के होते जाएंगे, स्वयं के निश्चय में। और आज बाबा ने जैसा कहा, स्वमान, स्वमान, सदा स्वमान में रहेंगे तो माया सरेंडर हो जाएगी। माया के जो कीटाणु हैं, माया के जो कीड़े आते हैं, वो जो वायरस लगता है, छुआछूत वाला है, संग दोष से ज्यादा लगता है, तो उससे बचने के लिए आज हम सबको कुछ संकल्प करना है। क्लास नहीं, संकल्प करेंगे, सब करेंगे। हैं? हमारी बर्मा की बहन ने, हाँ ये सब कितनी दूर दूर से आए, बहुत अच्छा। बाबूजी यहाँ आ जाओ, हाँ बाबूजी को, हाँ बाबूजी यहाँ आ जाओ, बहनों के लिए खाली कर दे। बहनें देखती हैं कोई खाली है कि नहीं, हैं? हमारे भाइयों के लिए बहुत जगह, यहाँ आ जाइए, वेलकम। तो आज निश्चय का जो आधार हमने बनाया है, ये निश्चय का आधार कहीं पर व्यक्तियों को बनाया है, कहीं वस्तुओं को बनाया है, कहीं साधनों को और सुविधाओं को बनाया है, कभी तो अल्पकाल की प्राप्तियों को बना लिया है, कहीं कहीं तो हम अपनी छोटी छोटी बिलीफ्स, धारणाएं, मान्यताएं, अपने स्वभाव और अपने संस्कार को बना लिया है, कभी हम अपने अभिमान को, अपने ज्ञान को बना लिए। जब तक हमारे ज्ञान के तराजू में सब ठीक ना बैठ जाए तब तक हम मानेंगे नहीं। और हमारा ज्ञान, बाबा का ज्ञान तो संपूर्ण ज्ञान है, और मनुष्यात्माओं का ज्ञान अल्पज्ञ ज्ञान है, अल्पज्ञ ज्ञान है। वो अपने तराजू से भगवान को तोलेंगे तो कैसे पाएंगे? इसलिए बाबा कहते ज्ञान के तराजू जो बाबा देते हैं उसमें अपने आप को देखो कि ज्ञान में मैं चल रहा हूं या मेरे में ज्ञान चल रहा है, मुझ में ज्ञान कितना चल रहा है। इस चीज की जरूरत होती है। मैं फरिश्ते बनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फंडामेंटल बात कर रहा हूं। बड़ी मामूली सी बातें जिन पर ध्यान देना जरूरी है। कभी भी कोई बात का आधार न बनाए। ज्ञान में चलने वालों को कोई भी, बाबा कहते हैं ना, कोई कोई होते हैं घर दिवाला निकल गया तो कहेंगे कहीं ज्ञान में चलने से तो नहीं हुआ। फिर 4 लोग बोलेंगे बाहर वाले, लो तुम्हारा शिव बाबा ने भी तुमको बचाया नहीं, ऐसे बोल देते हैं, है ना। बाहर दुनिया में तो लोग बोलते हैं जैसे कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं इनका शिव बाबा कहाँ गया। वो नहीं देखते, कर्मों की फिलॉसफी अपनी अपनी है, वो नहीं देखते। हमें किसी भी बात को कोई भी आधार नहीं बनाना है। शुरू में जब ज्ञान मिला, किसी को नहीं पता था कि बाबा बिंदु रूप है और मैं भी ज्योति बिंदु ही हूं। इतनी गहराई से पता नहीं था। बाबा का भाई पूरा परिचय नहीं था।
लेकिन लगन बड़ी गजब की थी। भगवान को पहले तो कहा कुछ भी हो जाए, उन दादियों के मुख से निकलता था जिनके ऊपर सितम होता था। दादी आत्मिंद्रा दादी, गंगे दादी जिनको कहा जाता है, कानपुर जोन के जो इंचार्ज थे, सबसे ज्यादा सहन और भी किया है, सहन बहुत करना पड़ा। उनका हाथ चारपाई के नीचे रख देते थे, उसके ऊपर बैठते थे लोग। क्या बहुत सितम कहे, सहन किए। लेकिन वो कहते थे कि जितना चाहे सितम कर लो, ढालो, अगर हम मर गए तो हमारी लाश को भी वो मंडली से गुजारना, ये निश्चय था, ये लगन थी, ये त्याग और ये तपस्या थी। एक मेरा तो बाबा और दूसरा न कोई थी। दुनिया एक तरफ थी और उनके सारे सातों महलों के सुख एक साइड में, लेकिन ना आगे देखा ना पीछे देखा, अपना सब कुछ जीते जी बलिहार कर दिया। कुछ लंबे समय से, लगभग 15-20 वर्ष हो गए, हम लगभग त्याग क्या कहते हैं ये तो भूल ही गए। तपस्या भट्ठी कर लेते हैं, वही तपस्या समझ लेते हैं। तपस्या कहां है? तपस्या है इंद्रियों का तप होना, एक एक इंद्रियों का तप होना चाहिए। त्याग किसका होना चाहिए? बाबा तो कहते हैं बच्चे त्याग साधनों को नहीं करना है तो तुम्हारे लिए, लेकिन ध्यान रहे बाबा कहते हैं बच्चे ये साधन, ये सुविधाएं, ये अच्छा कोच, ये अच्छा स्पंज, ये सोफा, ये ब्रह्मा भोजन, ये इतना रसगुल्ला गुलाब जामुन जो मिलता है, जो इतने पकवान व्यंजन मिलते हैं, सबका बाबा कितना ख्याल करता है। इनको आधार नहीं बनाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये आने वाले भाई बहनों के लिए है। सीमित साधनों में जो मिला है उसके ऊपर चलते रहो। ये सुख तुम्हारे लिए साधन नहीं है। हमें तो यहां आराम का नाम ही नहीं। बाबा कहते आराम, बाबा कहते हैं बच्चे ये साधन तुम्हारे लिए नहीं, लेकिन कोच ना मिले तो वापस चले जाएंगे। बैठने को नहीं मिल पाएगा तो कैसे बैठेंगे बेचारे, काम ही नहीं करता है, ये घुटना ही काम नहीं करता है, देखो ना, है ना, ठीक है, नहीं तो वहां बैठना वो खाली जगह है। तो बाबा बच्चों का दुख नहीं देखते। बाबा ने कोई भी प्रकार की त्याग की बात कही नहीं, लेकिन बिना त्याग के कुछ भी नहीं मिलता है। बिना त्याग के तपस्या हो नहीं सकती, बिना त्याग के भाग्य बन नहीं सकता। लेकिन त्याग कौन सा है? बिना बेहद के वैराग्य के त्याग जो है वो धोखा है। बिना बेहद के वैराग्य के, मन में बेहद का वैराग्य नहीं आया और आपने कहा कि भी तो समय खराब है, अब विनाश का शुरुआत है, क्या करना है, नौकरी कोरी छोड़ो, विदेश को भी छोड़ के आ गए, न बच्चों को शादी करना कराना है न कुछ है। बाबा क्या है यहाँ पर? ऐसे एक बार बाबा का कुछ इशारा मिला हल्का सा, तो लोगों ने समझा विनाश तो अब तो होने वाला है, तो कई बस भर के यहाँ आ गई मधुबन में। भाई कैसे आ गए? कहा विनाश कहा बाबा ने होगा। अरे भाई बाबा ने ऐसे थोड़े कहा कल विनाश हो जाएगा, आपने परमिशन उनको वापस भेजना पड़ा। तो बहुत लोग त्याग कर रहे हैं बिना बेहद के वैराग्य के, तो धोखा होता है। कुछ दिन बाद देखा अरे नौकरी छोड़ दी, शादी भी नहीं किया, बाल बच्चे बीबी सब छोड़ दिए, कुछ तो हुआ नहीं विनाश, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। ये धोखा है, ये त्याग नहीं, धोखा है। तपस्या
बिना बेहद के वैराग्य के तपस्या हठ है, हठ है। कैसे? यहां बैठे तो हैं, किसी को नहीं देखना है, आंख बंद कर लिया। अब आंख बंद करने से क्या होता है? अंदर अंदर सब चल रहा है, सब दिखाई पड़ रहा है। बेहद का वैराग्य, ये दुनिया है ही नहीं मेरे काम की, ये महफिल, ये दुनिया मेरे काम की नहीं, यहां मेरा अपना कोई नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, मेरा तो है एक बाबा। ये है तपस्या। तपस्या माना अपनी इंद्रियों को तपा लें, जैसा चाहें वैसा चलाएं। आंखों कह दें, आंखें देखो सामने, बंद नहीं होना जब तक मैं कहूं नहीं। इसको ऑर्डर कर दो, हाथ नीचे नहीं आना, रुक जाओ। एक एक इंद्रियों को पकड़े। ये तो मोटा है, मोटे से स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे। हम मन को कंट्रोल तो करते हैं, तन कंट्रोल में है ही नहीं। ना मन कंट्रोल होता है, ना तन कंट्रोल होता है। स्वराज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? स्वराज्य अधिकारी वो है जिसको अपने ऊपर नियंत्रण हो। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाए। करें मंत्रणा अपने मन मंतरी से, समाचार पूछें सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी, सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की सेना सजग है, जो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया। सब कोई रखें अपना हाथ, दाहिना हाथ, आंखें कम करें, फील करें सर्वशक्तिमान की समस्त किरणें छत्र छाया के रूप में मेरे शीश पर उपस्थित है। मैं ईश्वरीय कृपा की इस किरणों की छाया में, छत्र छाया में मैं सर्वथा सुरक्षित हूं। धन्यवाद बाबा, थैंक यू बाबा। ऐसे ही नजरें रहें ये हम पर, ऐसा रहे नजारा, ये हाथ साथ बाबा हर पल रहे तुम्हारा। ओम शांति। नीचे रखें। ये बाबा का प्यार, उसकी असीम अनुकंपा हम पल पल अनुभव करें। वो मेरे साथ सदा है। खुदा दोस्त की हम पर छत्र छाया, जो खोया था स्वराज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने कि आभार धरती गगन मिल के गाए। मस्तक सिंहासन, ऐसे करके एक एक इंद्रियों को कंट्रोल करें। ये बाबा सिखाते हैं। आप में से सबने अव्यक्त बाबा से मुलाकात की है? सबने किया है मुलाकात? जो अव्यक्त बाबा से मिले हैं, अव्यक्त बाबा से मिले हैं शांति वन में, हाँ, और जो बाबा से नहीं मिले वो जरा हाथ उठाए। हाँ, जो सामने न मिले हैं हाथ उठाए। हाँ, वाह क्या बात है भाई, इनके लिए ताली बजाओ। आ तो गए, बहुत अच्छा है। बाबा आते, जब बाबा मुरली पूरी करते ऐसे बैठे, अच्छा अच्छा, अब क्या करना है?
बाबा एकदम शांति से बैठा है। तब तक माइक वाला देता है, वो मुन्नी बहन तक जाता है, मुन्नी बहन हाथ में लेती, लेकिन बाबा क्या करता है, थोड़ी देखता है कहीं कहाँ गया, कौन क्या कर रहा है। बाबा ऐसे, बाबा दृष्टि दे रहा है एक जगह। फिर बाबा कहते हैं उधर, बाबा डबल विदेशी आए हैं इतने। तो बाबा सुनता रहता है। अच्छा उठो, डबल विदेशी उठो। इतनी देर क्या किया बाबा ने, इतनी देर बाबा ने क्या किया? परम पुरुष इस प्रकृति को अधीन करके बोलता है। कई लोग सोचते होंगे बाबा सोच सोच के बोलता है। नहीं, एक एक शब्द बोल तो रहा है, लेकिन इस कॉन्शियस के साथ कि मैं परम पुरुष हूं, मैंने इस प्रकृति को अधीन किया है, मैं इस मुख द्वारा ये वाणी सुना रहा हूं। ये अनुभव, ये उसके साथ वक्ता बोल रहा है, लेकिन डिटैच ऑब्जर्वर भी है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, सुना भी रहा है, कर भी रहा है, लेकिन कितना तटस्थ है। बाबा बोल रहे हैं, दो भाई एक साल, एक वर्ष, बीच हॉल से बाबा से पता नहीं क्या हुआ उनको कि मैं बाबा के पास जाऊं, इतना तेज दौड़ के आए, सीधा ही स्टेज पर आ गए। और जो साइड में बैठे थे स्टेज वाले, जो वो उन्होंने देख नहीं पाए, बाबा के एकदम आगे आगे। जब तक दौड़ करके सब उठाए, उठा करके बिठाए, लेकर गए, पूरा हाल तमाशा देख रहा था। तब अब्दुल कलाम जी आए थे, तो उठा के लेकर गए। बाबा देख ही रहा है। बाबा पूछा, हलचल में तो नहीं आए? बाबा कहता है, हलचल में तो नहीं आए बाबा, कुछ कोई हलचल है ही नहीं। ये है परम पुरुष, इसको अटल तपस्या कहते हैं। ये है साक्षी भाव, ये है एक रस स्थिति, ये है परम पुरुष प्रकृति को अधीन करके करा है। हमें भी ये अभ्यास करना है। चलते रहें, चल रहे हैं, पांव एक ऊपर एक नीचे, पांव नीचे आओ, उठो, नीचे आओ, उठो, आंखें उठो, रुक जाओ, कान सुनो, आंखें देखो, मुख बोलो, चुप हो जाओ। ये अभ्यास, इसको चलते फिरते बार बार बड़ी गहराई से करने की जरूरत है। इसको कहते हैं स्वराज अधिकारी। फिर पहले मोटे स्थूल रूप से, फिर जो दूसरी इंद्रियां हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श की, उन पे आ जाए। खाना खा रहे हैं, थाली आई, कितना खाना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, तब शुरू करें। ये करें। जब तक ये ना हो तब तक हम बिल्कुल, जितने भी भाई बहने, ज्ञान मिल गया, लेकिन हम लोग सोए। वैसे तो अमृत बेले मोस्टली लोग सो जाते हैं नींद, योग में वो अलग, लेकिन आंखें खुली हैं तो भी सो रहे हैं, क्योंकि सजगता नहीं, सावधानी नहीं। जागो, बाबा जगाते हैं, बच्चे होश में आओ, समय बीतता जा रहा है। एक सेकंड तुम्हारा, ब्राह्मणों का एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। एक एक सेकंड में एक एक वर्ष की अनुभूति कमाई करनी, किसको इतना ख्याल आता होगा? जिसको ये समय की पकड़ है, समय की समझ है, स्वयं की समझ है, वो अपने को कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है।
हम गहराई से आए। आवाज में आना और आवाज से परे हो जाना, सोचना और कहना और फिर करना। जो कहना वो करना, मनन करना, मगन हो जाना, सुनना और स्वरूप बनना, सुनना और स्वरूप बनना, कर्मेंद्रियों का आधार लेना और निराधार हो जाना, ये हमारे पुरुषार्थ का श्रेष्ठतम रूप है। इसको करते रहना है। अभी बोल रहे हैं, इतने में याद आया कि बाबा कहता बोलना नहीं चाहिए था खाना खाते हुए। याद आ गया, चुप। जैसे लगता है कि सामने कोई सांप आ गया हो, ऐसे चुप हो जाए, वहीं रोक ले, अपनी वाणी कंट्रोल कर ले। इस चीज को अगर कर लेते हैं तो ये हमारी अच्छी तपस्या है। ये समय की आवश्यकता है। आवाज में आना, अब हमको तो दिन भर में कभी कभी 2-2, 3-3 गीत गाना है। रिहर्सल करना, बनाना, ग्रुप को लेकर के प्रेजेंट करना बहुत बड़ा काम होता है। उसमें ढेर सारा आवाज गाना, बहुत बहिर्मुखता होती है। फिर भी लक्ष्य होता है कि सवेरे से लेकर इतने बजे तक बोलना नहीं, चुप रहना, क्योंकि बिना इसके काम नहीं होगा। गाने से सतयुग में पहुंचेंगे नहीं। हमारे अंदर में तपस्या तो चाहिए। वो तपस्या नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो जितना अंतर्मुखी हो, जितना बहिर्मुखी, उससे ज्यादा अंतर्मुखी। ये बराबर ध्यान। समय को इस चीज की बड़ी आवश्यकता है। तो आइए एक और संकल्प लेते हैं। इसके लिए अब जरूरत यह है कि करेंगे क्या। करने के लिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स देता हूं, आप उसको अभ्यास कीजिएगा। आपके स्वचिंतन में, निरंतर याद में, संस्कार परिवर्तन में, संपूर्ण पावन बनने में बहुत मदद करेगा। कुछ छोटे मोटे देता हूं, बड़े हल्के फुल्के बात बता रहा हूं, वो आपको करना है। एक तो प्रतिदिन सवेरे उठें तो स्वमान ले लें। उठते ही स्वमान ले लें, मैं अवतरित हुई आत्मा हूं। और इसके भी पहले बाबा को नमस्ते अच्छी तरह करें। बाबा कहते भी हैं, कहते हैं बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बाबा को नमस्ते करें और बाबा के प्यार से अपने आप को इतना भर लें कि किसी भी आत्मा के प्यार की आवश्यकता न रहे। क्योंकि हमारा मन सारा दिन ढूंढता रहता है, कोई प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही है। ये मन घर में खाना बनाती है, उसको कोई माता जी कोई बोलता नहीं, वो भी नहीं, घर वाला भी नहीं बोलता है कि कभी खाना अच्छा बना है भैया, गलती से भी नहीं बोलता है। मन होता है ना, इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम कोई कभी तो बोले। तो हमारा भी मन कहता है कि सम्मान चाहते हैं, एप्रिसिएशन, इसके लिए चाहते हैं, ढूंढता रहता है मन। बाबा कहते बच्चे तुमको इसकी भी जरूरत न रहे। ठीक है, तो सवेरे उठते ही बाबा को प्यार से नमस्ते पहले करें, बाद में घड़ी में देखें कितने बजे हैं। आँख खुली सवेरे बाबा को नमस्ते करें। कैसे? ऐसे नहीं, बाबा नमस्ते। एक भाई को मैंने देखा, उसको बिस्तर से उठने में 10 से 15 मिनट लग जाता है। ऐसे उठने का भी नहीं, जाग भी नहीं पाते हैं। 10-15 मिनट हुआ तो बड़े मुश्किल से बिस्तर से उठ। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। उठे, बाबा नमस्ते, होगा। शुरू में आलस लगेगा, इसलिए 2-3 बार कर लो जब तक आंखें खुल न जाए। फिर आंखें खुल जाए, सावधानी साथ बैठे। अगर कोई देखे नहीं ना तो ऐसे भी कर लें, कोई बात नहीं। करने में हर्जा क्या है? कम से कम शरीर को भी तो पता लगे, मन को भी पता लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं। नहीं तो ऐसे के बाबा नमस्ते, ना हमको पता लगा ना बाबा को पता लगा, है ना। तो पहली बात, नमस्ते करें। नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा।
जो भी जैसे प्यार से कह सकें, बाबा को नमस्ते करें। सुबह सुबह उठो कहते कहते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते 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 नमस्ते। प्यार से कहो मुस्कुराते हंसते हंसते, ओ प्यारे बाबा नमस्ते 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 नमस्ते। बाबा को प्यार से नमस्ते करें 4-5 बार। वैसे नमस्ते तो एक ही बार होता है, लेकिन अपने को तो जगाओ, सजग हो के प्यार से। पहले जागें, फिर प्यार बढ़ाएं, फिर बाबा को देखें और खूब प्यार से करें। तब लगे जब तक कि बाबा का रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, हाँ बच्चे नमस्ते, नमस्ते बच्चे नमस्ते। बाबा तो नमस्ते पहले ही कर रहा है। हम इस संकल्प के साथ उठें कि रात को हम सोए, बाबा की गोद में वतन में गए, सवेरे बाबा ने मुझे जगाया, बाबा ने जगाया बिठाया, मुझे पूछा, ऐसे प्यार किया, सामने खड़ा किया, एक छोटे बच्चे जैसे खड़ा किया, बेटा बेटा आंखें खोलो, हाँ बहुत अच्छा राजा बेटा, हाँ बहुत अच्छा। फिर यहाँ से तिलक लिया, ऐसे तिलक लगा दिया। फिर क्या किया, अपना ताज इसे बाबा ने एक ताज पहना दिया। अरे वाह कितना अच्छा है, ताज भी दिया और तिलक भी दिया। फिर क्या किया, यहाँ बिठाया, खूब प्यार किया, आपको लेकर खूब प्यार, हाँ वाह बेटा वाह। फिर पीठ ठोकी, देखो सामने देखो उधर, आज देखो, आज मैं नहीं जा रहा हूं धरती पर, आज तुमको जाना है मेरी जगह पर। तुम्हारा खेल खत्म रात को, अब तुमको नया जीवन देता हूं। आज वही कार्य करना जिस काम के लिए मैं भेज रहा हूं। जाना, फरिश्ता बन के रहना सारा दिन। वहां मम्मी नहीं बनना, पापा नहीं बनना, बेटा बच्ची नहीं बनना, फरिश्ता बन के रहना। और शाम तक कितने लोगों को फरिश्ता बनाया, फरिश्ते की दृष्टि से देखना, सबको नष्टो मुहा बनाना, अनासक्त बनाना, पंख लगाना, उड़ा के अपने साथ में लेकर के आना, रात तक आ जाना, ठीक है। हाँ, अगर बीच में जरूरत पड़ी तो बीच में भी बुला लूंगा मैं, तैयार रहना, ठीक है। जाओ, शाबाश बेटा शाबाश। पीठ ठोकी आपको, आपके बेटा, अब आप तैयार। मैं खुदा दोस्त हूं, मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं। ऐसे करके आप चारपाई से उतरिए, कि मैं चारपाई से नहीं उतर रहा हूं, मैं वतन से उतर रहा हूं, ठीक है। ये दृश्य सवेरे सवेरे उठते ही अगर आपने अपने आगे इमर्ज कर लिया तो खूब मजा आएगा। नहीं तो सवेरे फिर वही भूल जाएगा कल क्या बोला था, है। तो इस तरह से अपने आप को सजग करके सवेरे उठे। दूसरा, जब खड़े हो जाए, नीचे आ जाए, तो ऐसे मुद्रा करें। करें मुद्रा आप सब भी, वरदानी मुद्रा, हाँ वरदानी मुद्रा, वो वाला नहीं, कहाँ इलेक्शन वाला नहीं, ये ऐसा लगे कि आप दिव्य आत्मा, दैवी स्वरूप, नवरात्रा के दिन है ना, हाँ ऐसे ऐसे करके नहीं, हाँ ये यहाँ से भी निकल रही है, यहाँ से भी आभा मंडल चारों ओर, मैं शिव शक्ति हूँ। बोलिए, मैं शिव शक्ति हूँ। आप भी बोलो, सकता थोड़े, बोलिए, मैं शिव शक्ति हूँ। भाई बोलो, भाइयों की आवाज़ ही नहीं आ रही। बाबूजी बोलिए, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं शिव सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। हाँ जी, ठीक है, हाँ क्या बात है, देखो कितना अच्छा मुस्कान है, हाँ, बहुत अच्छा है। ऐसे करो, मैं शिव शक्ति हूँ। हाँ बोलो, कई नहीं बोल रहे हैं। हाँ ठीक, थैंक यू, ताली बजाओ, अभिनंदन। ये लोगों के आगे नहीं करना, नहीं तो कहीं मम्मी के अंदर कोई आ गई आत्मा। ये करना और अपने को रियलाइज करना कि मैं शिव शक्ति हूँ, मेरा अवतार हुआ है। और चारों तरफ ऐसे दृष्टि डाली कि मुझे आज इस वातावरण को पवित्र बनाना है, मेरा अवतार हुआ है, मैं शांति की देवी हूँ। ऐसे करके
मैं शिव शक्ति हूं, और उसके साथ जोड़ देना जरूर, मैं शिव शक्ति, क्योंकि हम सुनते सुनते बहुत लंबा समय हो गया ना, बड़े आदी हो गए हैं, मैं शिव शक्ति हूं। अरे भाई शक्ति है नहीं, और कहते मैं शिव शक्ति हूं। तो ऐसे मैं शिव शक्ति हूं, साथ में मैं क्या नहीं कर सकती हूं, ये भी जोड़ो। मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, दोनों जरूर जोड़ो। नहीं तो मुंह मेरा मैं शिव शक्ति हूं, अरे चूहा कहां से आ गया, वो डर जाते हैं। तो ये दोनों हो, मैं शिव शक्ति हूं, मैं क्या नहीं कर सकती हूं। ऐसे ऐसा भी नहीं घर वाले के सामने बेलन लेकर खड़े हो जाओ, आ जाओ मैं शिव शक्ति हूं, आज बताती हूं। मैं शिव शक्ति हूं, ये स्वमान 5 बार लेना है, और दिन भर में 5 बार, एक दिन पूरा कल दिन भर में लीजिए, ठीक है। 5 बार एक बार में, और दिन भर में 5 बार, अलग अलग समय निर्धारित कर लीजिए। एक दिन सारा दिन इसी स्वमान में रहिए, जब भी याद आए मैं शिव शक्ति हूं। जब भी एकांत मिले, जब भी मौका मिले, कोई देख नहीं रहा है, तो ऐसे करो, पोस्चर बना करके जरूर करो। दिन भर में अगर 50 बार कर लिया आपने, मजा आ जाएगा। एक दिन देखना, एक दिन स्वमान में रहना, तो जो आज बाबा ने कहा सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो, तो माया सरेंडर, भाई स्वमान से सरेंडर कैसे होगी, आप इसमें रह कर देखिए। आपके कितने उलहने, कितनी शिकवा, कितना शिकायत, मेरा सिर दर्द होता है, मैं बड़ी भुलक्कड़ हूं, मैं तो यही हूं, नहीं मैं शिव शक्ति हूं। आप देखना सब कुछ खत्म हो जाएगा, जितने कंप्लेंट है। और 1-2 दिन, एक हफ्ता कर लिया, तो आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, जो आप कहते हैं कि फलाने को बाबा ज्ञान में ले आओ, इनको ले आओ, जितने भी आपके हैं, आप पूरा ना हो जाए तो बताइए, करके देखिए। स्वमान में बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। कल करके देखो, एक दिन में कुछ और नहीं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं सब कुछ कर सकती हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं क्या नहीं कर सकती हूं। मेरे पास तो ढेर सारे गीत हैं, मैं अभी गाना शुरू कर दूंगा तो टाइम पूरा हो जाएगा, लेकिन इसी में रहता हूं सारा दिन, अपने को उमंग उत्साह में कभी भी कम नहीं होने देता हूं। जब किसी को देखता हूं ठंडा ठंडा ऐसे ऐसे पड़ा है, मेरा मन कहता भाई सारी दुनिया की मुसीबत तुम्हारे ऊपर क्या आई भाई। मन कहता है उसको जाके पकड़ूं, हिलाऊं, भैया क्या हुआ है, आखिर क्यों ऐसा चेहरे 12 बज रहे हैं, अरे मुस्कुराओ, देखो कितने अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराने में क्या जाता है आपका। बाबा कभी भी नहीं चेहरा लटकाया, उदास हुए माना माया तो आ गई है ना। हाँ, इसलिए आप आज से शक्तिशाली बन जाइए उमंग उत्साह के साथ। ये पहला हमारा आधार है। लहरों से डर कर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की, हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर के जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, मन का ये विश्वास रगों में साहस भरता है, पर उसकी मेहनत यूं कभी बेकार नहीं होती, और हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अपने आप को हिम्मत रख करके आगे बढ़ो। कौन तुम्हारे साथ है। मैं यहां से जा रहा था, जैसे यहां पहुंचा लाइट चली गई, अंधेरा, सवेरे 4:45 बजे, 5 बजे, बहुत पहले की बात है, आज से 30-35 साल पहले की। तो मेरे मुख से निकला ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ। तो ये गाना बन गया। फिर भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक संग बाती है, भगवान हमारा साथी। ये सब गीत अनुभवों से बने। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास, ये सब गाना सुनिए। और योग घर में अगर जो झुटका खाते हैं ना, झुटका मत खाइए, गाना बजाइए और दरवाजा बंद के खूब डांस कीजिए। योग को नींद उन भगाओ। ये क्या है, सोए सोए पूरे घंटे भर, अरे बाबा के कमरे में आगे बैठ के सोए हैं। अरे भाई क्या मुसीबत है, काहे सोए जा रहे हो, जाके आराम से सो ना, यहाँ पर सबके आगे सबको दिखा रहे हो कैसे सोया जाता है।
क्यों झुटका खा रहे हैं? आज से जितने बैठे हैं संकल्प करो पहले कि हमको 4 से पौने 5 बजे तक मिलन का आनंद लेना है, मस्त होना है, सोना नहीं। जब 4 से पौने 5 बजे तक आपके जागने की आदत पड़ जाए तब योग लगाना शुरू करो। और यही टाइम होता है माया आने का। और प्रायः बड़े बड़े लोग भी सो जाते हैं, लेकिन किसी को देखना नहीं कि फलाना सो रहा है तो मैं भी थोड़ा सो गया तो क्या हुआ। नहीं, सोने को राजयोग नहीं कहते। अमृत बेला पावरफुल करें, पौना घंटा कीजिए, 5 घंटा नहीं, पौना घंटा कीजिए, शक्तिशाली बन जाइए, माया की दाल गलने न दीजिए, अमर हो जाइए अमृत बेले। सारा दिन माया आपका बिगाड़ नहीं सकती, कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उसको सवेरे पता है कि भगवान से करंट ले रहे हैं, पावरफुल हो गए तो दिन भर हमारी दाल गलने वाली नहीं। इसलिए सवेरे सवेरे सबसे ज़्यादा माया का अटैक होता है। ऐसे बैठें, ऐसे ऐसे बैठें, सब कोई बैठ जाए। ये बैठक सर्वोत्तम है, जो बैठ सके। ऐसे सामने देखें, बाबा को देखें, चेहरे पे मुस्कान भी रहने तो कोई डर जाएगा। हाँ, अरे खुले आंखें, आंखों खोल के रखें 1, 2, 3 मिनट तक, जब तक आपकी आंखें पूरी खुल न जाए। पूरी खुली आंखें हों, भले आंख में पानी आ जाए। बाबा को अच्छी तरह देखें, तब तक देखें 5 मिनट तक भी देखें, आपको देखें कि आधे घंटे तक की नींद आपकी खत्म हो जाएगी। ये बैठक कीजिए। और अमृत बेले का दूसरी बात बताई सोमान। तीसरी बात बताई कि अमृत बेले जब बैठें तो सोए नहीं। सोने को योग नहीं कहते। जिसको भी नींद आने की प्रॉब्लम हो ये करें, उठ जाएं, मुंह धोएं, लेकिन योग में सोने का नाम ना हो। बाबा मदद करेगा आपको, ठीक है। अगर आपने एक संकल्प ले लिया तो भी पास समझा जाएगा। और देना शुरू कर दें, परमधाम में न जाएं। परमधाम में आ गया, बाबा मेरे सिर पर है, धरती बहुत नीचे है, कहीं शरीर हमारा है, मैं बाबा की किरणों के नीचे। चौथी बात, बाबा की मुरली को खूब पढ़ना, याद करना, सुनना, सुनाना, और जरूर कुछ न कुछ पॉइंट याद करके आपस में लेन देन करना। और पांचवी बात, कर्म योग करते हुए, बाबा मेरे सिर पर है, ऐसे हाथ करें, फील करें कि बाबा यहाँ पर है, बाबा मेरे सिर पर है। और ये अभ्यास इतना गहरा होना चाहिए, एक ही अभ्यास, कि बाबा यहाँ है, बाबा की किरणें मेरे ऊपर आ रही हैं, मैं आत्मा चार्ज होती रहती हूँ और मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ। बाबा किरणें और मैं आत्मा, बाबा किरणें और मैं आत्मा। ये अभ्यास निरंतर, यही अभ्यास जब शरीर छूटे, लास्ट में शरीर छूट रहा है तो भी कुछ न कहें, बाबा बाबा कुछ नहीं, इधर उधर नहीं, बस देखें बाबा तो है, बाबा बाबा देख रहे हैं ना, बाबा बाबा मेरे ऊपर छत्र छाया, बाबा आ रहा हूँ, बाबा बाबा, बाबा की किरण, शरीर छोड़ना है। और छठवीं बात, अव्यक्त वाणियों का अध्ययन करें। सातवीं बात, राज सो सबको धन्यवाद कर दें, थैंक्स दे दें, और इसको भी धन्यवाद दे दें शरीर को, और धन्यवाद करके सोएं। अब बैठ जाएं, 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लें, इसके साथ पूरा करते हैं। ऐसे बैठे, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, मैं ज्योति सितारा, मैं देव प्यारा, मैं पूज्य न्यारा,
मैं ब्राह्मण दुलारा, फरिश्ता पधारा, फरिश्ता पधारा। ओम शांति।